जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात बिहार की। बहुतेरे बातें हैं, लेकिन शुरुआत लालू प्रसाद से करते हैं। बिहार में चुनाव करीब है, तो मैंने आपको कई बार कहा है, बताया है कि जो भी बातें हो रही है चुनाव के इर्द गिर्द ही हो रही है। तो आज जो खबर है वह यह कि लालू प्रसाद बड़े जोश में दिखे, कड़क अंदाज में दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही इस बार सरकार बनेगी, कोई माई का लाल उन्हें मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। माई का लाल बात कहा तो मुझे माई भी याद आए, चूँकि लालू जी का माई समीकरण जो कहा जाता है, तो अभी माई का लाल की बात तो सामान्य तौर पर ताकत को लेकर की होती है। तो अब जो भी कहा हो, लेकिन निष्कर्ष यह है कि इस बार लालू प्रसाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देख ही रहे हैं। तो इसके अलावा जो एक खबर है वह यह है कि बिहार मिशन पर, का बिहार मिशन है, उसमें भाजपा और आरएसएस की मुकम्मल बातचीत हो गई है और पूरा खाचा खींच लिया गया है। आपको पता है कि बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संघ परिवार का अहम कार्यक्रम रखा गया था। तो इसी कार्यक्रम में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वहां पहुंचे। बंद कमरे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जैसे कि खबर आ रही है छन करके कि इन दोनों दिग्गजों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में संघ के अहम सहयोग की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। आपको पता ही है कि मोहन भागवत पिछले दिनों बिहार के दौरे पर थे। बावजूद इसके जेपी नड्डा भागवत साहब से मिलने बंगलुरु पहुंचे। तो क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा साहब की तीखी टिप्पणी से नाराज होकर भागवत ने भाजपा का साथ नहीं दिया था, तो नतीजा अपने दम पर भाजपा को बहुमत नहीं मिला। हालांकि बाद में संघ ने समर्थन दिया, 2-3 राज्यों में भाजपा को जीत मिली। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भी संघ की जमकर तारीफ की थी। इस बीच संघ के प्रमुख नेता होश बोले ने आज औरंगजेब विवाद के मामले में कहा कि कोई आक्रांता हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, ऐसी कोशिश देश के लिए खतरनाक हो सकती है। तो क्या होगा नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन अगर यह मुलाकात है और इस पर बिहार की बातचीत हुई है बिहार को लेकर के, तो स्वाभाविक है इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है, और ख़ास तौर से इस बात को कि भाजपा कितना गंभीर है। खबर कांग्रेस को लेकर के भी है। कांग्रेस का रुख बदला बदला है बिहार में। प्रभारी आए, पहले नए कन्हैया कुमार की एंट्री हुई। पप्पू पहले से ही कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, अभी अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि अब वह ए टीम बनना चाहेगी, बी टीम से उब गई है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस बिहार में कुछ नया करने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस अंदाज में सक्रिय है, उसे देखकर एनडीए से ज़्यादा उसके सहयोगी दल राजद हैरान और चिंतित है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लालू प्रसाद भले ही दावा कर लें और यह आत्मविश्वास में दिखे कि इस बार उनके पुत्र तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन दावों से अलग जो हकीकत है वह यही है कि कांग्रेस के रुख से राजद हैरान परेशान है, चिंतित है। तो कांग्रेस ने नारा दिया है, एक आज का जो नारा है, एक नया नारा कि सरकार बदलो बिहार बदलो। इसकी घोषणा बाजाप्ता पटना में, बिहार की राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुई। बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लबरू और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, अभय दुबे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार संवाददाता सम्मेलन में थे।
भाजपा पर तीखा हमला इन नेताओं ने किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के प्रति नरमी दिखाई। तो जो यह नरमी का रुख था, यह कई सवालों को जन्म दे गया। तो जब सवाल हैं तो स्वाभाविक है इसके जवाब ढूंढे जाएंगे, जवाब आएंगे भी। आपको बता दें कि जो पप्पू यादव होते हैं, जो पप्पू यादव की मैंने बात की, पप्पू यादव का नीतीश समर्थन राग भी जो है वह भी लगातार दोहराया जा रहा है। पप्पू यादव ने एक बार फिर राजद और खासकर तेजस्वी यादव के विरोध के अंदाज में दिखने लगे हैं। उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान को लेकर, नीतीश कुमार ने जो कथित रूप से राष्ट्रगान का अपमान किया, तो उसको लेकर राजद और खासकर तेजस्वी यादव के कड़े विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नीतीश राजद के साथ सरकार में थे और विधानमंडल में उन्होंने महिलाओं की आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब राजद और कांग्रेस तेजस्वी चुप थे, फिर आज इतना विरोध क्यों हो रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि उम्र और स्वास्थ्य को लेकर अगर नीतीश जी से भूल हो गई तो उसे तूल देने का क्या मतलब है। कि एक चर्चा थी नीतीश के दावते इफ्तार की, अपील की गई थी मुस्लिम इदारे जो हैं, मुस्लिम संगठन, उसकी ओर से बहिष्कार की, लेकिन चूँकि पूर्व नियोजित था तो दावते इफ्तार का आयोजन हुआ। यह आयोजन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर हुआ, जो सरकारी आवास है। बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इसके अलावा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कई मंत्री अधिकारी, मुख्यमंत्री ने खुद पूरी व्यवस्था की देखरेख करते हुए सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उनकी इस इफ्तार की दावत, जैसा कि मैंने बताया, अभी कल से चर्चा में थी, क्योंकि कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा की थी। लेकिन इस दावत में पहुंचे रोजेदारों ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना आज तक नहीं हुआ। इन लोगों ने इस बहिष्कार को राजद और अन्य विपक्षी दलों की साजिश बताया। तो अब लालू प्रसाद की बारी है। आज नीतीश कुमार का दावते इफ्तार हो गया, तो कल राजद प्रमुख लालू प्रसाद की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। हालांकि इस बार व्यवस्था थोड़ी बदली है। खास बात यह है कि दावत तो लालू प्रसाद की ओर से दी गई है, पर जगह इनका आवास नहीं होगा। ऐसा पहली बार। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन जो जगह तय किया गया है वो विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। तो पहली बार इफ्तार की दावत लालू प्रसाद के घर के अहाते से बाहर हो रही है। जानकार बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस आयोजन से दूसरे वोट के बिगड़ने की आशंका है, तो शायद लालू प्रसाद ने निर्णय लिया हो कि कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि होली मिलन कार्यक्रम से लालू प्रसाद ने दूरी बनाई थी, जबकि लालू प्रसाद का कुर्ता फाड़ अंदाज। यह अलग बात है कि लालू प्रसाद की परंपरा को उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप ने निभाया भी। आपने देखा होगा जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने ठुमके लगाए तो उन पर कार्रवाई भी हुई। तमाम बातें हैं। तो अब इफ्तार अलग जगह पर दिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि आज बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास की इफ्तार दावत में आए। कुछ संगठनों के बहिष्कार के पीछे विपक्ष की साजिश बेनकाब हो गई और हम लोग इसकी नोटिस नहीं लेते हैं। ठीक है, उनका काम है तमाम बातें। तो बहरहाल यह रही आज की सियासी गतिविधि, बिहार की बात। नई बात के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। प्रतिक्रिया अवश्य दें, लाइक करें।